नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं जो कपड़ा पहना हूं ये सूती का कपड़ा है और कहते हैं कि गर्मी में सूती का कपड़ा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है गर्मी से बचाव के लिए, और गर्मी में इसे सबसे बेहतर अन्य कपड़ों की तुलना में माना भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस कपड़े के अलावा यानी सूती कपड़े के अलावा भी लोग अन्य कपड़ों का इस्तेमाल कर गर्मी से बच जाएंगे। लेकिन जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, अगर ये पेड़ नहीं रहा तो इस धरती पे मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर किसी की इच्छा होती है कि नेचर के साथ रहे, लेकिन जिस तरह से पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, बढ़ती आबादी और हमारी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के चलते जिस तरह से पेड़ों का लगातार कटाई हो रहा है, उसके चलते हमारे नेचर में काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है। इससे भारत या बिहार अछूता नहीं है। बिहार में भी बीते कुछ सालों से बढ़ते तापमान और बेमौसम बारिश और जिस तरह से गर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है और ठंड और बरसात का बारिश का ग्राफ घट रहा है, इसके चलते एक समस्या बिहार में भी धीरे धीरे बनती नज़र आ रही है। WRI इंडिया एक संस्थान है जो क्लाइमेट चेंज पे काम करता है। उसका रिपोर्ट है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, ये उम्मीद है कि 2070 तक बिहार में जो सामान्य तापमान है उसमें 2.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि दर्ज की जा सकती है। और विशेष तौर से इस क्लाइमेट चेंज में बिहार के दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिमी भागों में इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं WRI का रिपोर्ट और WRI के अधिकारी, आइए सुनते हैं। हम लोग अभी बिहार में एक परियोजना कर रहे हैं जिसका नाम क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे है। इसका उद्देश्य ये है कि 2070 तक राज्य को कैसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हम लोगों ने एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों के लिए, दोनों ही सेक्टर्स के लिए काम किया। एडेप्टेशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और ट्रेंड क्या है स्टेट के लिए उसको आइडेंटिफाई किया। तो ट्रेंड में हम लोगों को ये पता चला जो टेम्परेचर है वो लगातार पिछले 100 साल से बढ़ता आ रहा है। एट द सेम टाइम जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। रेनफॉल ओवरऑल कम नहीं हो रहा है, लेकिन रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ रही है। साथ ही साथ नंबर ऑफ रेनी डेज़ काफ़ी कम हो रहा है स्टेट के लिए। अगर क्लाइमेट प्रोजेक्शंस की बात करें तो प्रोजेक्शन में 2030 और 40 की बात करें, 2040 में लगभग 1.4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा स्टेट का, और ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आपको साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। ये टेम्परेचर 2050 में लगभग 1.7 के आसपास होगा एडिशनल, और 2070 में ये लगभग 2.2 और 3 के आसपास होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, मॉइस्चर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये देखा जमुई पार्ट में, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है बिहार के, वहाँ पे टर्मिनल हीट स्ट्रेस पाया गया। उसमें क्या होता था कि जो गेहूं का दाना था धीरे धीरे पहले छोटा होता गया और फिर अचानक से वो गेहूं का दाना ज़मीन पे गिरने लगा। तो ये हीट स्ट्रेस की वजह से फार्मर का काफ़ी लॉस हुआ था। ये एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है और फार्मर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर लैंड में जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इरिगेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा, लोग उतना ही ज़्यादा पानी ज़्यादा विड्रॉल करेंगे अपनी ज़मीन से। और ये जैसे अभी मैं बताया कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, वहाँ रेनफॉल भी कम होता चला जाएगा। लाइक अगर मानसून रेनफॉल की बात करें तो उस रीजन में लगभग 40% मानसून रेनफॉल कम होगा 2040 में। तो फार्मर्स क्या करेंगे, ज़मीन का पानी विड्रॉल करेंगे, तो धीरे धीरे जो प्रेशर है उस पर बढ़ता जाएगा ज़मीन पे और ग्राउंड वाटर पे, और जितना ज़्यादा विड्रॉल होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहिए जो ग्राउंड वाटर को रिजनोवेट करें। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना होगा, सिर्फ एक या दो क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ एग्रो हॉर्टी सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना होगा, सो दैट कृषि वानिकी की तरफ शिफ्ट करना होगा और कृषि उद्यानिकी की तरफ शिफ्ट करना होगा, सो दैट कि फार्मर का इनकम डाइवर्सिफाई हो पाए। क्योंकि अगर किसी एक स्रोत पे अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो उनका हो सकता है कि लॉस ज़्यादा हो, लेकिन वो इनकम का सोर्स अगर 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हो तो लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें और इन सड़कों के किनारे खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और इन
सड़कों के ही किनारे आप देख रहे हैं एक दो पेड़। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। विकास के नाम पे तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य ज़िलों में भी। और इन विकास के नाम पे जो सबसे बड़ा दोहन हो रहा है वो नेचर के साथ हो रहा है, क्योंकि पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने करीब 4 करोड़ सैपलिंग्स लगाए हैं और इस वित्तीय वर्ष में फिर हमारा टारगेट है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लगाएंगे। इस बार का 4 करोड़ 28 लाख है हमारा टारगेट। तो एक तरफ तो वृक्षारोपण की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये भी है कि हम अब दूसरे विभाग से करते हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उससे हम लोग ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि आप जो डीजल या फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी है उनको कम कीजिए और प्रमोट कीजिए ई व्हीकल को जो नॉन पोल्यूटिंग है। अगर आप देखें तो अर्बन से बात करते हैं तो जो कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डस्ट से पोल्यूशन भी बढ़ता है, गर्मी भी बढ़ती है, तो उसके प्रिवेंशन की हम बात करते हैं। अगर हम ग्रामीण विकास से बात करते हैं तो हम जीविका को लेते हैं, उनको हम नर्सरी देते हैं, आप नर्सरी बनाइए और गांव-गांव तक पौधों को बंटवाइए। तो ये एक सभी विभागों के समन्वय करके एक स्ट्रैटेजी बनती है कि हम पर्यावरण बचाएं, हम जलवायु परिवर्तन की गति को धीमी कर सकें। अर्बन एरिया का ये इशू है क्योंकि लैंड यहाँ पे हमेशा स्कार्स रहेगा और यहाँ पे डेवलपमेंट भी करना है। तो वो डेवलपमेंट को हम लोग हैंड इन हैंड कैसे इकोलॉजी के साथ जोड़ के चले, हमारा यही प्रयास होता है। ये बात सही है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में पेड़ कटते हैं, तो उसमें हमारा 2-3 स्ट्रैटेजी रहता है कि अगर वो पेड़ को हम लोग दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो वो कर देते हैं। दूसरा हमारा होता है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करें, यानी कि आप जितना भी पेड़ काट रहे हैं उससे उतना ही पेड़, उसके 2 गुना पेड़ लगाएं। और अगर आप ज़मीन ले रहे हैं फॉरेस्ट का तो आप उसके आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी ज़मीन दें। तो ये सब है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्लो प्रोसेसेस है। तो अभी हम लोगों ने एक प्लान किया है, अर्बन डेवलपमेंट और रोड है सबके साथ मिलके, ये जो पटना के लिए खासकर कि ये जो जेपी गंगा पथ है तो वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाए, वहाँ पे एक मैसिव वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए ताकि वहाँ पे एक पूरा शेड डेवलप हो जाए हमारे लिए। तो उस पैच को, उस स्ट्रेच को हम लोगों ने चुना है एक ग्रीन जोन बना के उसको, क्योंकि लोग भी वहाँ फुटफॉल्स भी ज़्यादा है तो लोग देखेंगे भी कि ये हो रहा है और लोग को एक महसूस होगा कि इस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है अगर हम बायोडाइवर्सिटी का पार्क बना दें और वहाँ पे एक मैसिव ग्रीन और लैंडस्केपिंग कर दें। तो हम लोग सब महसूस कर रहे हैं इस बार, खासकर अब कि अभी टेम्परेचर राइज हो गया है। दिल्ली ने 52 डिग्री देख लिया है एकदम, कि अब हमारे बहुत करीब आ गया है ये सब चीज़, और इसका बहुत लार्जर इम्पैक्ट होता है। ये सिर्फ इम्पैक्ट नहीं है कि लू चल रही है और गर्मी लग रही है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर इससे बीमारियां बढ़ेंगी, इससे हमारी कई प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी, जो लाइवलीहुड्स में अफेक्ट करेगा ये मतलब इट्स जो दिख रहा है वो गर्मी दिख रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जलवायु परिवर्तन सिर्फ क्लाइमेट राइज नहीं है, बट क्लाइमेट राइज होने से उससे जो अलग अलग जन जीव है, इंसान है हमारा, और खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग तो सरकार की तरफ से पॉलिसीज़ ला रहे हैं। इनफैक्ट हमारा विभाग एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान कर रहा है जो UNEP संस्था है और उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि जो भी डेवलपमेंट हो वो बिल्कुल सस्टेनेबल हो और जो पर्यावरण के हित में हो, क्योंकि जो भी विभाग काम करे पर्यावरण को सर्वोच्च रखे। तो ये हमारा प्रयास है, लेकिन हमारा विभाग खुद भी इसके बारे में सजग है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी के माध्यम से नहीं होगा। ये एक ऐसा जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी से सिर्फ नहीं चलेगा। ये एक लोग हैं जो आपका कार्यक्रम देखते हैं, चाहे जो भी इसको गर्मी को महसूस कर रहे हैं, उनको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा कि हम किस तरह से एक लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। और ये हर एक सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट ऑफ द कंट्री उनको फॉरवर्ड आना पड़ेगा कि आप
अपने तरफ से क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है या पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, उस पे आप अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। पेड़ों को लेके विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई, लेकिन इस पेड़ के अलावा क्लाइमेट चेंज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में पशुओं पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन पशुओं पे किस तरह से असर पड़ रहा है, ये इसको लेके बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार कुछ कह रहे हैं। आप उनका भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से न केवल ह्यूमन स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, इन जो जानवरों में बीमारियां हैं, वो जो पुरानी बीमारियां थी वो भी अब बढ़कर निकल कर आगे आ रही हैं। तो जैसे चीचड़े, जो किलनी जिनको बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है क्लाइमेट गर्मी बढ़ने से। जो हमारे वायरस वाले रोग हैं, जो विषाणु जनित रोग हैं, उनका भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपके माइक्रो क्लाइमेट, जो आसपास का वातावरण को सही रखें। किसान तक चैनल है, उसका जो ये प्रयास है क्लाइमेट चेंज को लेके, ये बहुत सराहनीय है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर सतर्क रहें, जागरूक रहें। तो जी हाँ, ये पूरा निष्कर्ष था और इस निष्कर्ष के बीच हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप पेड़ों को लगाइए ताकि इस धरती पे फिर से हरियाली लाया जा सके, क्योंकि हरियाली रहेगा तभी हम रहेंगे और ये मानव जीवन रहेगा और ये धरती रहेगी। तो धरती को बचाने के लिए जल संरक्षण करिए, साथ ही साथ पेड़ों को भी लगाइए, ताकि पेड़ रहेंगे तो आने वाला जीवन हमारा खुशनुमा रहेगा, खुशहाल रहेगा। केवल सरकार के सहारे मत रहिए, आप भी पेड़ लगाइए और कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाइए और खुद लगाइए। और किसी भी अच्छे शुभ अवसर हो तो वहाँ उस दौरान भी एक पेड़ लोगों को गिफ्ट करिए। इसी विनती के साथ किसान तक की टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं ये जानकारी जो था विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे जो हम दे रहे थे आपको, वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे आप कुछ सबक लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने आसपास पेड़ लगाएंगे, इसी के साथ हमें दीजिए विदा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।